ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को स्पीड के बारे में बता चुकी हूँ, है ना। चैप्टर हम लोग 4 मोशन पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। मोशन पढ़ लिए, है ना, डिस्टेंस पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए, और अब हम लोग को पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसमें से आप लोगों को मैं स्पीड बता चुकी हूँ। अगर जो भी स्पीड वाला क्या बोलते हैं वीडियो नहीं देखे हो तो पहले स्पीड क्या है उसके बारे में आप लोग देख लो, है ना। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये बता चुकी हूँ। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते इसमें हम लोग, मैग्नीट्यूड पता होता है हम लोग को स्पीड में। हम लोग को स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए मैं आप लोग को बताई हूँ, पहले वाला वीडियो को आप लोग देख लो। इस टेबल को कैसे कंप्लीट करना है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ये हो सकता है आप लोग को टेबल दे दे और टेबल देने के बाद आप लोग को बोले कि ये सॉल्व करो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसीलिए जो ये वाला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो पहले देख लो, है ना। आज हम लोग को पढ़ना है वेलोसिटी, ठीक है। और ये वाला भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आप लोगों को आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बार बार, वीडियो को अच्छे से देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें का ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम लोग को देखना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हिंदी मीनिंग होता है वेग, ठीक है। स्पीड मतलब क्या होता है, तेज। स्पीड मतलब तेजी। जैसे हम लोग गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड में चलाते हैं तो उसमें हम लोग को तेजी पता है। और स्पीड का मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी बताई थी, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना। जो डिस्टेंस है वो एक यूनिट टाइम मतलब कि 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटे में जो भी टाइम कवर करता है उसको स्पीड बोलते हैं। उसी टाइप से हम लोग को आज देखना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आप लोगों को कॉपी में लिख के रखी हूँ, उससे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये तो रफ टाइप का हो गया है क्योंकि पिछले साल भी इसी बुक से पढ़ाए थे, इसलिए मैं वेलोसिटी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको आप लोगों को यहाँ लिख दी हूँ, ठीक है। अभी हम लोग को भी न्यू बुक लेना पड़ेगा। देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में क्या चेंज हो रहा था, डिस्टेंस चेंज हो रहा था, ठीक है। स्पीड में क्या चेंज हो रहा था, डिस्टेंस। यहाँ पास मैं आप लोगों को बता चुकी थी, स्पीड में डिस्टेंस चेंज हो रहा था, इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम है, याद रखना। इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, स्पीड में डिस्टेंस चेंज हो रहा था और टाइम तो दोनों में ही सेम रहेगा, टाइम तो दोनों में ही लगेगा, लेकिन स्पीड में डिस्टेंस चेंज होता है, मतलब डिस्टेंस जो कवर किए हैं वो चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो पोजीशन चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को ये वाला, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं ये तो आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पास आप लोगों का दिया हुआ है कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है और इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ये स्मॉल लेटर में एमएस लिख दी, इसका मतलब है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट मतलब मेजरमेंट स्केल मीटर पर सेकंड है और स्पीड का भी मीटर पर सेकंड है। दोनों का एसआई यूनिट सेम है, बस फॉर्मूला चेंज है। इसका है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड का क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस अगर आ गया, अगर डिफरेंशिएट करो बोल दिया, डिफरेंस क्या है ये बताओ, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है वेलोसिटी क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्शन हम लोग को पता है और इसका मैग्नीट्यूड भी पता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि मास, ठीक है, जो भी उसका मास है वो पता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो मान लेते हैं कि कोई भी एक मान लो सीता है, ठीक है। वो 10 किलोमीटर चली ईस्ट की ओर, फिर वेस्ट, फिर ऐसे करके वो चली, ठीक है। तो 10 किलोमीटर इधर स्ट्रेट लाइन में चली, फिर मुड़ गई लेफ्ट साइड, फिर 10 किलोमीटर चली, फिर मुड़ गई। तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ नहीं हुआ, जहां से वो निकली थी ये मान लेते हैं ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये फाइनल था, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, वो जहां से निकली वहीं वापस आ गई। तो वेलोसिटी तो मैं जो बताई थी ना आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट वाला में एग्जांपल, अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग नहीं मानेंगे, अगर वो फिर से वापस आ जाए, रिटर्न हो जाए, तो यहाँ तो रिटर्न आ गया फिर से अपने इनिशियल पोजीशन में। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ गया, यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, यानी कि वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो आप लोग ये याद रखना कि अभी कभी भी क्वेश्चन में आ गया कि
कि वेलोसिटी बताओ कि इतना इतना चला है, तो आप लोग इसका वेलोसिटी बताओ। तो अगर आप लोग देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो सकता है क्वेश्चन में लिख दे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट जैसे ही 0 देखोगे वैसे ही तुरंत आंख बंद करके एकदम वेलोसिटी भी 0 ही होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वेलोसिटी क्या होगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ 0 रखेंगे और टाइम कितना भी रहे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से आप लोग स्टार्ट किए, मान लो ए पोजीशन से आप लोग स्टार्ट किए, 3 किलोमीटर बी तक आए, बी से आप लोग 4 किलोमीटर सी तक आए, और हम लोग को बोल रहा है कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो बताओ, वेलोसिटी बताओ। ठीक है, ए से सी तक का हम लोग को क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी फाइंड करना है ना। तो हम लोग को पता है कि ए से बी चले 3 किलोमीटर, बी से सी चले 4 किलोमीटर। तो हम लोग क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस। तो हाइपोटेनस फाइंड करना है हम लोग को, एसी फाइंड करना है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मतलब कि एसी तो हम लोग को फाइंड करना है, एसी हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है? एबी, एबी का वैल्यू 3 किलोमीटर और बेस बीसी है उसका वैल्यू 4 किलोमीटर। तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, दोनों को ऐड करेंगे 25, यानी कि हाइपोटेनस कितना आ गया? देखो 25 का रूट निकालेंगे, क्लास 8 में पढ़ाई हूँ। 25 का रूट क्या आएगा? 5 आएगा ना। 25 का रूट 5 5 जा 21, तो 25 का रूट क्या आएगा? 5 आएगा। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। यानी कि जो एसी है, वेलोसिटी अगर एसी का पूछेगा तो आप लोग बता सकते हो 5। ठीक है, तो ये तो हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अगर कोई भी डेफिनेशन आ जाता है तो लिख सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो भी डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस होगा वही होगा, टाइम के साथ जो भी चेंजेस होगा वो होगा वेलोसिटी। और कभी भी डेफिनेशन पूछेगा तो आप लोगों को इसका एसआई यूनिट, तो हर क्वेश्चन में एसआई यूनिट लिखना ही है, उसका फॉर्मूला लिखना ही है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी समझ गए और ये 2 एग्जाम्पल था वो भी समझ गए। अब जो हमारे बुक में क्वेश्चन दिया है ये वाला, ठीक है, यहाँ पास क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 3, इसको देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? ए कार ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी। एक कार है जो सिटी ए से बी तक ट्रेवल करता है एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। द सेम कार रिटर्न बैक। देखो ए टू बी एक कार जो है जिसका स्पीड है, स्पीड में क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखना स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक कार ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी। 2 सिटी है, एक सिटी ए है और एक सिटी बी है। वो दोनों ही जो ट्रेवल कर रहा है वो कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। द सेम कार रिटर्न बैक। वही जो कार है जो ए टू बी गया, वही कार का स्पीड अभी 60 किलोमीटर है जब वो रिटर्न आता है, वापस आता है। तो एवरेज स्पीड बताओ बोल रहा है और वेलोसिटी बताओ। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक स्पीड भी बताओ बोल रहा है और एक वेलोसिटी भी बताओ। लेकिन आप लोग यहाँ अगर केयर किए होगे, ध्यान दिए होगे, तो रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न जब होगा यानी कि आप लोग इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन गए और फाइनल से फिर से वापस आ गए, रिटर्न हुए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगा? 0। एक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेलोसिटी 0 आ गया। अब हम लोग को सिर्फ स्पीड फाइंड करना है। तो देखो देखते हैं, दोनों को ही बताऊंगी। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो हम लोग को अभी क्या टाइम फाइंड करना है ना, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम को हम लोग छोड़ देंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो डिस्टेंस टाइम को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो स्पीड के नीचे 1 है तो टाइम इधर चले गया और स्पीड इधर आ गया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब हम लोग लेट द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए टू बी, ए से बी तक जो सिटी है ना, उसका हम लोग मान लेते हैं कि x किलोमीटर है उसका डिस्टेंस तो बताया ही नहीं था, हम लोग को सिर्फ स्पीड बताया है, डिस्टेंस कहीं भी नहीं बताया है। तो हम लोग डिस्टेंस मान लिए, लेट कर लिए कि x किलोमीटर है। अब टाइम टेकन निकालेंगे ए टू बी, सिटी गया ए से बी का और बी से वापस भी तो आया ना, इसलिए बी से ए, दोनों का ही हम लोग क्या फाइंड करेंगे? टाइम। तो ए टू बी का हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हम लोग x माने हैं और स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर। जब वो जा रहा है तब 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए यहाँ पास डिस्टेंस x माने है ना, तो डिस्टेंस यहाँ पास x हो गया, डिस्टेंस यहाँ पास क्या हो गया? x। और जो स्पीड है वो कितना मान लिया हम लोग का बुक में दिया हुआ है? 40 किलोमीटर। अब ए और बी जब गया तब का पता चल गया। अब रिटर्न होगा, अब वापस आ रहा है अपना इनिशियल पोजीशन में, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से वापस आ रहा है। तो बी टू ए का भी तो T1 माने थे हम लोग जाने का, T1 जाने का माने थे और आने का T2 मान रहे हैं, तो यहाँ T2 लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
पहचानने के लिए हम लोग T1 T2 लिख सकते हैं। तो इसका भी दोनों का ही A to B जो हमारा डिस्टेंस है दोनों का ही तो हम लोग x माने हैं ना, क्योंकि हम लोग के क्वेश्चन में तो कहीं भी डिस्टेंस नहीं बताया था तो x माने थे। तो अब इसको भी x लिए और बस हाँ इसका रिटर्निंग में स्पीड चेंज हो गया था, 60 किलोमीटर हो गया था, तो यहाँ लिख दिया 60 किलोमीटर। अब दोनों का ही अलग अलग है T1 और T2, तो हम लोग टोटल टाइम टेकन निकालेंगे, T1 और T2 को ऐड कर देंगे। तो x + 40 + x + 60 करेंगे, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे 120, 40 को 120 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और उस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। तो हम इन दोनों को ऐड किया तो 5x/120, ये आ गया टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब हम लोग यहां से निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार। टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, 2x हो रहा है। देखो एक बार सिटी A से B तक गया और फिर वापस भी आया, तो एक बार जाने का x किलोमीटर और आने का x किलोमीटर, तो x + x 2x होगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, 2x किलोमीटर। हम लोग x तो माने थे लेकिन जाने का सिर्फ x था, रिटर्न भी तो आया तो 2x होगा। ठीक है, बट द डिस्प्लेसमेंट बाय द कार इज 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हो गया। मैं आप लोगों को शुरू में ही बता दी क्वेश्चन में ही कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हो गया, क्योंकि वो रिटर्न भी आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x - x होके 0 हो गया। अब इतना करने के बाद अब हम लोग को निकालना क्या है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस होना था, इसलिए हम लोग डिस्टेंस निकाल लिए, और टाइम भी होना था इसलिए हम लोग टाइम भी निकाल लिए। अभी तक हम लोग सिर्फ डिस्टेंस और टाइम निकाले हैं, अब स्पीड में वैल्यू को रखेंगे। हम लोग अभी तक T1 T2 सब क्यों निकाल रहे थे, डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस हम लोग निकाले यहाँ पास 2x, और टाइम क्या निकाले हम लोग यहाँ पास, टाइम T1 T2 करके निकाले ना 5x/120। तो अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम लोग क्या निकाले हैं, 5x/20। सॉरी, डिस्टेंस हम लोग 2x निकाले हैं, यहाँ पास 2x, और टाइम निकाले हैं 5x/120। यहाँ वैल्यू रख दिए। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2x का तो 2x, ये अपॉन में 5x/120 है। तो डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये वाला डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 120 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। x से x कैंसिल हुआ, 5 से हम लोग 120 को कैंसिल किए तो 24 आया, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 48 km/h आया, क्योंकि यहाँ km/h में था यहाँ, इसलिए यहाँ पास भी km/h। अब वेलोसिटी ऑफ द कार, दो क्वेश्चन था, एक स्पीड भी निकालो बोला था और एक वेलोसिटी भी निकालो बोला था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसका अगर आप लोगों को ऐसा यूनिट पूछ दे तो क्या लिखोगे, मीटर/सेकेंड, और अगर इसका क्वांटिटी पूछेगा तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि अगर वेलोसिटी स्पीड, ये जो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन टाइप का है ये आप लोगों का फिजिक्स का, अगर ये सब आप लोग वेलोसिटी, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब अगर आप लोग नहीं जानोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग पहले वाला वीडियो को कम से कम 2-3 बार अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से निकला था फाइनल पोजीशन तक, और फिर वो वापस भी आ गया, मतलब A to B सिटी गया और B to A फिर से वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ, उसका पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुआ, तो 0 हो गया। और टाइम कितना है, टाइम तो सेम ही है 5x/20, तो x - x तो 0 ही होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा। अब यही आप लोगों के बुक में पीछे साइड क्वेश्चन दिया है, जो लास्ट में देता है ना चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 64 में। ये क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोगों को ये एग्जांपल बताई हूँ, सेम टू सेम वैसे ही ये क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा समझा देती हूँ। नीरज रीच स्कूल इन ए कार एट एन एवरेज स्पीड, स्पीड बता दिया है, वाइल रिटर्निंग हिज स्पीड बिकम्स 3 किलोमीटर। देखो रिटर्न हो रहा है, यानी कि फिर से डिस्प्लेसमेंट यहाँ पास 0 होगा, यानी कि वेलोसिटी तो 0 ही हो गया यहाँ पास। ठीक है, ड्यू टू लेसर क्राउड व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ नीरज। इसमें स्पीड सिर्फ निकालना है, स्पीड निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। तो जैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों को ये वाला एग्जांपल बताई हूँ, इसको 2-3 बार अच्छे से देख लो, उसके बाद इसको सॉल्व करके सेंड करो, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आप लोगों का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, एक क्वेश्चन और था इसी में एक क्वेश्चन और था आप लोगों का, हाँ, ये स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी यहाँ पास आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पास। ठीक है, तो ये वाला मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसी में अगर आप लोग, जैसे अभी हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़े, तो स्पीड एंड वेलोसिटी का हम लोग यहाँ पास वो भी देख सकते हैं, इसका डिफरेंस
तो डिफरेंस यहाँ पास मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले डिफरेंस में बताऊंगी, जिसमें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को स्पीड एंड वेलोसिटी का मैं डिफरेंस बता दूंगी, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। ये नोट आप लोगों का तुरंत बन भी जाएगा। तो इसको तो मैं बता दूंगी, लेकिन जो मैं आज आप लोगों को होमवर्क दी हूँ, ये वाला पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला जो भी समझ गया होगा, अगर आप लोग इसको बना के सेंड करते हो जितने बच्चे भी, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछना है। और अगर आप लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हो वीडियो से, मैं गर्मी छुट्टी में सोच रही हूँ कि आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो 9th क्लास का मैथ्स को, वैसे तो साजरा मिस पढ़ा रही है, लेकिन आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो, मैं वीडियो बना के डाल दूंगी। अगर पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, व्हाट्सएप ग्रुप में मत लिखना, ठीक है। कमेंट में लिख देना कि मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। और अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो ही लाइक करना, नहीं तो मत करना। और सब्सक्राइब करके रखना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोगों को पता चले, और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखना, ठीक है। थैंक यू।